अगर राहुल गांधी की इस यात्रा में ममता बनर्जी शामिल होती हैं, तो समस्या सीट शेयरिंग की भी आएगी, क्योंकि ममता बनर्जी ने अपनी सत्ता यहां पर कांग्रेस और वाम दलों को हटाकर ही पाई है। राहुल गांधी की छवि जो पहले एक नॉन सीरियस नेता की होती थी, वह छवि अब सुधरी है। राहुल गांधी मुद्दों की बात करते हुए दिखाई देते हैं और वर्तमान परिस्थितियों में राहुल गांधी का असर आप भारतीय राजनीति में अच्छा खासा देख सकते हैं। राम मंदिर का मुद्दा महाराष्ट्र में प्रमुखता से उभरेगा, क्योंकि शिवसेना राम मंदिर निर्माण को लेकर हमेशा से मुखर रही है। बाला साहब ठाकरे का राम मंदिर को लेकर योगदान नकारा नहीं जा सकता है। नमस्कार दोस्तों, राहुल गांधी की भारत न्याय यात्रा और इसको लेकर जो माहौल बन रहा है, इस माहौल से आने वाले लोकसभा चुनाव में भारतीय राजनीति पर अच्छा खासा प्रभाव देखने को मिलेगा। आज से एक साल पहले जब राहुल गांधी ने अपनी सबसे बड़ी यात्रा भारत जोड़ो यात्रा की थी, उसका राजनीति पर अच्छा खासा प्रभाव देखा गया। कांग्रेस और राहुल गांधी की छवि उस भारत जोड़ो यात्रा के बाद काफी सुधरी थी और कांग्रेस के कैडर में भी अच्छी खासी जान राहुल गांधी ने फूंक दी थी। ऐसे में 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले राहुल गांधी अपनी भारत न्याय यात्रा की शुरुआत कर रहे हैं। इस न्याय यात्रा का 2024 के लोकसभा चुनाव पर क्या असर पड़ने वाला है, दोस्तों आज चर्चा करेंगे इसी के विषय पर और जानेंगे कि राहुल गांधी की इस यात्रा में जो 4 राज्य महत्वपूर्ण यहां पर पड़ रहे हैं, जहां पर इंडिया गठबंधन का अच्छा खासा प्रभाव है, वहां पर यह यात्रा क्या इंडिया गठबंधन को एक साथ जोड़ पाई कि नहीं पाएगी, आज इसी बारे में बात करने वाले हैं। तो फिर नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुधांशु और आप देख रहे हैं द स्वदेश। 2022 में जब राहुल गांधी ने अपनी भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत करी थी, तो शुरुआती दौर में इस यात्रा को सीरियसली नहीं लिया गया था। लेकिन जैसे जैसे यह यात्रा आगे बढ़ती जा रही थी, उसके बाद राहुल गांधी की छवि और कांग्रेस की छवि पर काफी अच्छा प्रभाव देखा गया था। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा को अगर आप सही तरीके से देखेंगे, तो इस यात्रा ने कर्नाटक और तेलंगाना में अच्छा खासा समय बिताया था। ऐसे में आपने देखा कि जब कर्नाटक में विधानसभा चुनाव हुए, तो वहां पर भी कांग्रेस को इसका फायदा मिला और जब तेलंगाना पहुंचे, तो वहां पर भी इसका फायदा उन्हें देखने को मिला। मध्य प्रदेश में अगर फूट न पड़ी होती और राजस्थान में सचिन पायलट और अशोक गहलोत अगर वहां पर लड़ न रहे होते, तो वहां पर भी कांग्रेस अच्छी जीत पा सकती थी। ऐसे में आप देख रहे हैं कि भारत में राहुल गांधी की छवि जो पहले एक नॉन सीरियस नेता की होती थी, वह छवि अब सुधरी है। राहुल गांधी मुद्दों की बात करते हुए दिखाई देते हैं और वर्तमान परिस्थितियों में राहुल गांधी का असर आप भारतीय राजनीति में अच्छा खासा देख सकते हैं। ऐसे में राहुल गांधी ने 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले अपनी नई यात्रा का ऐलान किया। वह यात्रा है भारत न्याय यात्रा। आप देख रहे हैं यह यात्रा उस राज्य से शुरू हो रही है जो वर्तमान समय में भारत का सबसे अशांत राज्य है। हम बात कर रहे हैं मणिपुर की, जो पिछले 1 साल से जलता जा रहा है और अभी भी भारतीय सरकार और वहां की राज्य सरकार हिंसा को रोकने में असफल साबित हुई है। ऐसे में राहुल गांधी जब अपनी इस यात्रा की शुरुआत मणिपुर से कर रहे हैं, तो 2024 के चुनाव का नैरेटिव वहीं से सेट हो जा रहा है। राहुल गांधी 14 राज्यों से गुजरकर अपनी इस यात्रा को खत्म करेंगे महाराष्ट्र में। ऐसे में 4 राज्य ऐसे आ रहे हैं जहां पर इंडिया गठबंधन का प्रभाव देखा जा रहा है। हम बात करेंगे सबसे पहले पश्चिम बंगाल की। देखिए, जब राहुल गांधी की भारत न्याय यात्रा पश्चिम बंगाल पहुंचेगी, तो वहां पर चीजें देखने वाली होंगी, क्योंकि ममता बनर्जी ने अभी अपना एक स्टेटमेंट दिया, जिस स्टेटमेंट में उन्होंने कहा कि वह इंडिया गठबंधन के साथ पश्चिम बंगाल में सीट शेयर नहीं करेंगी, वह यहां पर बीजेपी का मुकाबला अकेले करेंगी। ऐसे में जब राहुल गांधी की यात्रा पहुंचेगी पश्चिम बंगाल, तो वहां पर इसका प्रभाव क्या होगा? क्या ममता बनर्जी राहुल गांधी की भारत न्याय यात्रा में शामिल होंगी कि नहीं होंगी? और अगर शामिल होंगी तो उनकी शर्तें क्या होंगी? अगर आप पश्चिम बंगाल की राजनीति को देखेंगे, तो यहां पर 4 प्रमुख पार्टियां हैं।
जिसमें कम्युनिस्ट पार्टी, कांग्रेस, टीएमसी और बीजेपी हैं। ऐसे में अगर इंडिया ब्लॉक की बात की जाए तो इंडिया ब्लॉक में वर्तमान समय में 3 पार्टियां हैं, कांग्रेस, टीएमसी और कम्युनिस्ट पार्टी। ऐसे में यह पार्टी मिलकर बीजेपी का मुकाबला करने वाली है। अगर राहुल गांधी की इस यात्रा में ममता बनर्जी शामिल होती हैं तो समस्या सीट शेयरिंग की भी आएगी, क्योंकि ममता बनर्जी ने अपनी सत्ता यहां पर कांग्रेस और वाम दलों को हटाकर ही पाई है। ऐसे में अगर वह कांग्रेस और वाम दलों के साथ इस न्याय यात्रा में देखी जाएंगी तो फिर कहीं उनके हाथ से उनका वह वोट बैंक न छिटक जाए, और पश्चिम बंगाल के चुनाव में इसका अच्छा खासा प्रभाव आपको देखने को मिलेगा। और बीजेपी ने राम मंदिर का मुद्दा जिस तरीके से उठाया है, ऐसे में हिंदुत्व कार्ड बीजेपी खेलते हुए हमें दिखाई देगी। और देखिए, राजनीतिक लाभ तो भाजपा वर्तमान समय में राम मंदिर का लेने ही वाली है। ऐसे में पश्चिम बंगाल में ध्रुवीकरण की राजनीति आने वाले समय में आपको दिखाई देगी। तो भारत न्याय यात्रा जब पश्चिम बंगाल पहुंचेगी तो वहां पर इंडिया ब्लॉक को एक साथ दिखना पड़ेगा, अन्यथा 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले वहां पर होने वाले ध्रुवीकरण की राजनीति से इंडिया ब्लॉक को अच्छा खासा नुकसान देखने को मिलेगा। पश्चिम बंगाल के बाद यह यात्रा पहुंचेगी झारखंड। अब झारखंड के रास्ते इसे एंट्री लेना है बिहार में। अब बिहार में जब यह एंट्री लेगी तो वहां पर महागठबंधन की सरकार चल रही है। वर्तमान समय में महागठबंधन में चीजें ठीक नहीं दिखाई दे रही हैं। नीतीश कुमार ने जब से लल्लन सिंह को राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद से हटाया है, इधर तेजस्वी यादव ने अपना ऑस्ट्रेलिया का दौरा भी रद्द कर दिया। ऐसे में वहां पर राजनीतिक ऊंट किस करवट बैठेगा इस विषय को अभी हम कह नहीं सकते। ऊपर से वहां के क्षेत्रीय दलों के अंदर भी ऐसी महत्वाकांक्षा है कि वह कांग्रेस के साथ सीट शेयर करते हमें दिखाई नहीं दे रहे हैं। अंदर खाने की एक खबर यह आई है कि जदयू ने साफ कह दिया है कि 2024 में जो सीटें उन्होंने 2019 में जीती थी उसे 2024 के दौरान वह अपने पास रखना चाहते हैं। 2019 में जदयू को बिहार में 16 सीटें मिली थी। ऐसे इन सभी सीटों पर क्लेम इस समय कर रही है जदयू। अगर 2020 के विधानसभा चुनाव को देखेंगे तो आरजेडी वहां की सबसे बड़ी पार्टी थी, और अगर उनके विधानसभा में विधायकों की संख्या को लोकसभा की संख्या से कंपेयर करेंगे तो यहाँ 19 के आसपास सीटें आती हैं। अगर ऐसे में आरजेडी ने 20 सीट का क्लेम किया और वहीं पर जदयू 16 सीटों पर क्लेम कर रही है तो बचती हैं केवल 4 सीटें। ऐसे में कांग्रेस वहां पर क्या करेगी, क्योंकि वहां पर वाम दल ने भी 2020 के चुनावों में अच्छा प्रदर्शन किया था। ऐसे में जब भारत न्याय यात्रा पहुंचेगी बिहार तो क्या तेजस्वी यादव, नीतीश कुमार और लालू प्रसाद यादव राहुल गांधी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर लड़ेंगे कि नहीं लड़ेंगे? क्या नीतीश कुमार उस समय तक महागठबंधन का भाग रहेंगे कि नहीं रहेंगे, यह आने वाला समय बताएगा। ऐसे में बिहार की राजनीति को हमें ध्यान से देखना पड़ेगा। यह राजनीति केवल जातीय आधारित नहीं हो रही है। यहां पर जाति की बात करना जरूरी है, क्योंकि बिहार वह राज्य बना जिसने सबसे पहले जातीय आधारित जनगणना के आंकड़े पेश किए, और इधर राहुल गांधी लगातार जातीय जनगणना की बात कर रहे हैं। ऐसे में बिहार की 2 सबसे बड़ी पार्टियां और कांग्रेस कहीं आपस में जातीय आधार को लेकर न लड़ने लगे तो बीजेपी को वहां पर भी फायदा हो सकता है अगर इनके बीच कोई सामंजस्य हमें देखने को नहीं मिला। और अगर भारत न्याय यात्रा में राहुल गांधी के साथ लालू प्रसाद यादव और नीतीश कुमार नहीं खड़े होते हैं तो भारत न्याय यात्रा का औचित्य ही यहां पर कम होता हमें दिखाई देगा। इसके बाद यह यात्रा पहुंचेगी उत्तर प्रदेश, जहां पर वर्तमान समय में अखिलेश यादव कांग्रेस से अच्छे खासे खफा हमें दिखाई दे रहे हैं। आखिर इसके पीछे कारण जो है वह मध्य प्रदेश का चुनाव है। कमलनाथ और अन्य कांग्रेसी नेताओं ने जिस तरीके से अखिलेश यादव की बेइज्जती करी और उस दौरान राहुल गांधी ने एक भी वक्तव्य नहीं दिया, यहां तक कि कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने भी अखिलेश को लेकर अनर्गल टिप्पणियां करी। ऐसे में जब भारत न्याय यात्रा का प्रवेश उत्तर प्रदेश में होगा तो क्या अखिलेश यादव उनके साथ खड़े रहेंगे? क्या सीट शेयरिंग को लेकर आने वाले समय में इंडिया ब्लॉक में उत्तर प्रदेश को लेकर बात होगी? क्योंकि अगर आप कांग्रेस को देखेंगे तो केवल 2 सीटों पर कांग्रेस का प्रभाव हमें देखने को मिलता है, रायबरेली और अमेठी।
ऐसे में अमेठी की सीट तो राहुल गांधी 2019 के चुनाव में हार चुके हैं। उसके बाद से वह वायनाड चले गए और लौटकर यह कभी भी अमेठी नहीं आए। ऐसे में केवल और केवल रायबरेली की सीट बचती है कांग्रेस के पास, और वहां पर भी समाजवादी पार्टी अपने कैंडिडेट को नहीं उतारती है। इस वजह से वह चुनाव कांग्रेस बनाम बीजेपी होता है और आराम से वहां पर कांग्रेस जीत जाती है। लेकिन वर्तमान परिस्थिति कांग्रेस के पक्ष में नहीं है। ऐसे में उन्हें समाजवादी पार्टी की आवश्यकता होगी, और अगर राहुल गांधी के साथ अखिलेश यादव नहीं दिखाई देंगे तो ऐसे में उत्तर प्रदेश में भी इंडिया ब्लॉक को लेकर सवाल या निशान उभर जाएंगे। यह यात्रा अपने अंतिम समय पर पहुंचेगी महाराष्ट्र, और महाराष्ट्र में वर्तमान समय में शिवसेना, उद्धव ठाकरे गुट और कांग्रेस के बीच में चीजें अच्छी नहीं चल रही हैं। जिस तरीके से संजय राउत लगातार कांग्रेस पर टिप्पणी कर रहे हैं, ऐसे में 2024 के लोकसभा चुनाव में इंडिया ब्लॉक महाराष्ट्र को लेकर क्या स्ट्रेटजी बनाएगा, यह देखने वाली बात होगी। राम मंदिर का मुद्दा महाराष्ट्र में प्रमुखता से उभरेगा, क्योंकि शिवसेना राम मंदिर निर्माण को लेकर हमेशा से मुखर रही है। बाला साहब ठाकरे का राम मंदिर को लेकर योगदान नकारा नहीं जा सकता है। ऐसे में उद्धव ठाकरे इस लेगेसी को क्लेम करने की कोशिश करेंगे, लेकिन जिस तरीके से शिवसेना का विघटन हमने देखा है, उसके बाद उद्धव ठाकरे के लिए यह आसान नहीं होगा कि वह राम मंदिर मुद्दे को कैश करा सकें। इधर बीजेपी के पास भी महाराष्ट्र में अच्छा मौका दिखाई दे रहा है। वर्तमान समय में जिस तरीके की सरकार महाराष्ट्र में बीजेपी की चल रही है, वह अच्छे संकेत लेकर नहीं आ रही है। जनता के बीच में यह मैसेज जा चुका है कि भाजपा ने शिवसेना और एनसीपी को तोड़कर सरकार बनाई है। ऐसे में 2024 में महाराष्ट्र में इंडिया ब्लॉक की अच्छी खासी उम्मीदें हैं। वहां पर इन्हें सही स्ट्रेटजी से काम करना पड़ेगा और आपस में सामंजस्य बैठाना पड़ेगा, अन्यथा 2024 के चुनाव में एक अच्छा खासा राज्य इनके हाथ से जा सकता है। राहुल गांधी की भारत न्याय यात्रा 14 जनवरी से शुरू होकर 20 मार्च तक चलेगी। ऐसे में लगभग 6200 किलोमीटर की यात्रा वह गाड़ी और पैदल करेंगे। इस दौरान 14 राज्यों से गुजरते हुए वह महाराष्ट्र पहुंचेंगे। इस यात्रा के दौरान उनके पास कई सारे मुद्दे होंगे जिस पर वो बात कर सकते हैं। इन मुद्दों में प्रमुखता से मणिपुर, बेरोजगारी, महंगाई और भारत में लोकतंत्र के निर्माण को लेकर बात होगी। और अगर वह अपने मुद्दों को सही तरीके से जनता के पास लेके जा सके तो कर्नाटक और तेलंगाना में जो निर्णय हुआ, जैसे वहां पर लोगों ने कांग्रेस को चुना, क्या पता 2024 के लोकसभा चुनाव में इंडिया ब्लॉक को भारतीय जनता चुन ले और आने वाले चुनाव में एक नई सरकार हमें देखने को मिले। दोस्तों, बाकी बातें करेंगे अगले वीडियो में। इजाजत दीजिए अपने सुधांशु को। लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए इस चैनल को। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।